राधे राधे। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे तेज तर्रार हों, योग्य हों, इंटेलिजेंट हों, आजकल की भाषा में बोलें तो स्मार्ट हो, उनका दिमाग तेज हो। तो उन्हें रोज अपने बच्चों को यह कथा अवश्य सुनानी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही, स्वयं भगवान की वाणी है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें ये आख्यान है। आप लोग अगर लाभ लेना चाहते हैं तो पूरा अवश्य सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। वो बच्चे अगर छोटे हैं तो उनका माइंड डेवलप बहुत तेजी से होगा, और अगर वे बड़े हैं तो भी उनको भी लाभ अवश्य होगा। ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। इसके लिए विश्वास के साथ आपको रोज ये कथा पूरी सुननी होगी, पूरी वीडियो देखनी होगी। आप लोग वास्तव में लाभ लेना चाहते हैं तो एकाग्रता से यानी ध्यान से सुने। कथा बहुत छोटी सी है। मनुपुत्र नभक के पुत्र नाभाग जब दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तो बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाइयों के हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिता को ही तुम्हें देते हैं। तो उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात ना मानो। देखो ये बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन में अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेह संबंधी तो सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने मुझे दिया है इसलिए मेरा है। तो उस पुरुष ने कहा, हमारे इस विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर अपने पिताजी से पूछा तो पिता ने कहा, एक बार दक्ष यज्ञ में ऋषि लोग यह निर्णय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी है, मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ जो मेरा अंश है वो धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायं एकाग्रचित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ होता है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। अतः नित्य नियम पूर्वक इस आख्यान को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे सुनने वाले की बुद्धि कुशाग्र होती है, तीव्र होती है, और इससे जो लाभ होगा आप लोग को स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए रोज अवश्य सुनिए। ये स्वयं भगवान के अवतार वेद व्यास की वाणी है, लेकिन इसके लिए आपको पहले विश्वास करना होगा, मन में डाउट्स न आने पाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। इसे लाइक भी कर दें और दिल से कहिए राधे राधे।